नमस्कार। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा भक्त गोकर्ण। पूर्व काल में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी, विद्वान तथा धनवान ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण दंपति को सब प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी संतान का अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने संतान के निमित्त बहुत से उद्योग किए, परंतु सब निष्फल हुए। एक दिन इसी चिंता में ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहाँ उसे एक सन्यासी महात्मा के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने उनसे अपने दुख का वृतांत कहा। महात्मा को ब्राह्मण पर बड़ी दया आई। उन्होंने ध्यान के द्वारा उसके प्रारब्ध को जानकर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्मों तक संतति का योग नहीं है, अतः तुम्हें संतान की चिंता छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण को महात्मा के वचनों से संतोष नहीं हुआ। वह बोला, महाराज, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग करता हूँ। ब्राह्मण के इस हठ को देखकर महात्मा ने कहा, तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विधाता के लेख के विरुद्ध पुत्र प्राप्त होने से भी तुम्हें सुख न होगा, किंतु फिर भी तुम न मानोगे तो यह फल ले जाओ। इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। परंतु तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने के समय तक पवित्रता से रहे, सत्य बोले, इससे तुम्हें अच्छी संतान होगी। यह कहकर ब्राह्मण को उन्होंने एक फल दिया। ब्राह्मण ने घर ले जाकर फल अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने सोचा, फल खाने से मुझे नियम पूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारण से कष्ट भी होगा। उसके बाद पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसकी लालन पालन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे तो बाँझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल अपनी गऊ को खिला दिया और पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहन गर्भवती हुई। धुंधली ने उसके साथ यह तय कर लिया था कि जो संतान उसे होगी उसे लाकर वह धुंधली को दे देगी। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसने उसे लाकर धुंधली को भी दे दिया। लोक में यह प्रसिद्ध कर दिया कि धुंधली के पुत्र हुआ है और उसका नाम धुंधकारी रखा गया। 3 मास के अनंतर गौ को भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्य के से थे, केवल कान गौ के थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण देखने में बड़े सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। ये थोड़े ही अवस्था में बड़े विद्वान और ज्ञानी हो गए। इधर धुंधकारी बड़ा दुष्चरित्र, आचारहीन, क्रोधी और निर्दयी निकला। वह माता पिता को भी बहुत दुख देता और उनका सब धन अपहरण कर गणिकाओं को दे आता। आत्मदेव उसके बर्ताव से बहुत दुखी होकर एक दिन रोने लगे। तब गोकर्ण ने उन्हें समझाया और ज्ञान का उपदेश दिया। पुत्र के उपदेश से प्रभावित हो वह वृद्ध ब्राह्मण घर से निकल पड़ा और वन में जाकर भगवान श्री हरि के परायण हो उसने शरीर का त्याग कर दिया। पिता के चले जाने पर धुंधकारी ने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और वह अपनी माता को बहुत सताने लगा, जिससे दुखी होकर उसने भी कुएं में गिरकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण ने भी अब घर में रहना उचित नहीं समझा और वे भी तीर्थ यात्रा के निमित्त वहाँ से चल निकले। उन्हें माता की मृत्यु तथा पिता के वनवास का तथा घर की सारी संपत्ति के नष्ट हो जाने का तनिक भी दुख न हुआ, क्योंकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि हो गई थी। उनकी दृष्टि में न कोई शत्रु था और न ही कोई मित्र। इधर धुंधकारी 5 गणिकाओं को लेकर स्वच्छंदतापूर्वक घर में ही रहने लगा। एक दिन उन गणिकाओं ने उसे बड़ी निर्दयतापूर्वक मार डाला और उसके शरीर को किसी गड्ढे में डाल दिया। धुंधकारी अपने दूषित कर्मों से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और इधर उधर भटकता हुआ बहुत क्लेश पाने लगा। गोकर्ण ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तब गया जाकर वहाँ उसका श्राद्ध किया और फिर जिस जिस तीर्थ में वे गए वहाँ उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ
उसे पिंडदान किया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौट आए थे। वे रात को जब घर में सोने गए तब प्रेत बना हुआ धुंधकारी वहाँ अनेकों प्रकार के उत्पात मचाने लगा। गोकर्ण ने देखा कि अवश्य ही यह कोई प्रेत है और बड़े धैर्य के साथ उससे पूछा कि तू कौन है और तेरी यह दशा किस प्रकार हुई। यह सुनकर धुंधकारी बड़े जोर से रोने लगा, किंतु चेष्टा करने पर भी कुछ बोल न सका। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल लेकर मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और उस जल को उस प्रेत के ऊपर छिड़क दिया, जिससे वह पाप मुक्त होकर बोलने लगा। उसने बड़े दीन शब्दों में अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और उस भीषण यात्रा से छूटने का उपाय पूछा। गोकर्ण ने सोचा, जब इसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई तब इसके लिए कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा। साधारण उपायों से तो काम चलेगा नहीं। उन्होंने प्रेत से कहा, अच्छा, इस समय तुम जाओ, तुम्हारे लिए अवश्य कोई उपाय सोचेंगे, भय न करो। दूसरे दिन गोकर्ण ने कई विद्वान, योगी और ब्रह्मवादियों से इस विषय में परामर्श किया। उन सब की राय हुई कि भगवान सूर्य नारायण से इस विषय में पूछा जाए और वे जो भी उपाय बताएं वही किया जाए। गोकर्ण ने उसी समय सबके सामने मंत्र बल से भगवान सूर्यदेव की गति को अवरुद्ध कर उनकी स्तुति की और उनसे इस संबंध में प्रश्न किया। सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसकी श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, उसका 7 दिन में पाठ करो। यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद् भागवत के पारायण में प्रवृत्त हुए। गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत के पाठ का समाचार सुनकर आसपास के गांवों के बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। जिस समय व्यासासन पर बैठकर गोकर्ण ने कथा कहनी आरंभ की, उस समय धुंधकारी प्रेत भी कथा मंडप में आया और बैठने के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। उसने देखा कि वहाँ 7 गांठों का एक ऊंचा सा बांस खड़ा है। वह वायु रूप तो था ही, उसी बांस की जड़ के एक छिद्र में घुसकर बैठ गया। ज्यों ही सायंकाल हुआ और पहले दिन की कथा समाप्त हुई, लोगों ने देखा कि उस बांस की एक गांठ बड़ी कड़कड़ाहट के साथ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ और तीसरे दिन तीसरी गांठ टूटी। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें टूट गई और कथा समाप्त होते होते वह धुंधकारी प्रेत योनि को त्याग कर दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। लोगों ने देखा उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, मस्तक में मुकुट विराजमान है, कानों में कुंडल सुशोभित हैं, उसका वर्ण श्याम है और वह पीताम्बर पहने है। वह गोकर्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई गोकर्ण, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे इस प्रेत योनि से छुड़ाया। अब मैं इस दिव्य शरीर को प्राप्त कर भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। देखो, मेरे लिए यह विमान खड़ा है और भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बुला रहे हैं। यह कहकर वह सब लोगों के देखते देखते विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा कही। कथा समाप्ति के दिन स्वयं भगवान अपने पार्षदों सहित अनेक विमानों के साथ वहाँ पर प्रकट हुए और जय जयकार की ध्वनि के साथ पूरा आकाश गूंज उठा। भगवान ने स्वयं अपना पांचजनी शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपना चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखते देखते मंडप में उपस्थित श्रोतागण भी विष्णु रूप हो गए और उस गांव के और भी जितने लोग थे वे सब के सब महात्मा गोकर्ण की कृपा से विमानों पर बैठकर योगी दुर्लभ विष्णुलोक को चले गए। भक्तवत्सल भगवान भी अपने भक्त को साथ लेकर गोलोक को चले गए। इस प्रकार उस महान भक्त ने अपनी भक्ति के प्रभाव से गांव भर का उद्धार कर दिया।